एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद MK। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास की लिसनिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। जब भी आपको MCQs आते हैं ना, ठीक है, तो मैंने आपको 2 टेक्निक्स ऑलरेडी बता दी हैं भी कौन कौन सी टेक्निक्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब जिस बच्चे को जो टेक्निक इजी लगी है ना MCQs के लिए, वो उस टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करनी है। तो ये वाली मैंने आपको दी थी, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट की इसमें क्या है मिस्टेक्स हुई हैं। देखो मैंने आपको इजी भी करवाए हैं MCQs, मॉडरेट भी करवाए हैं और डिफ़िकल्ट भी करवाए हैं। क्यों? क्योंकि आपका हर लेवल से फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। जब एक बच्चा वो इजी मटेरियल से प्रेपरेशन करता है सो ऑब्वियसली बात है फिर फाइनल में तो उसके 5.5 आएंगे ही। इसी वजह से हर एक लेवल से आपने यूज़ टू होना है। जैसे मॉक टेस्ट में भी होता है ना, कभी इजी होता है, कभी डिफ़िकल्ट होता है, कभी मॉडरेट सा होता है। वो आपका लेवल चेक होता है उसके अकॉर्डिंग। तो MCQs में मैंने आपको 2 टेक्निक बताई हैं, आज थर्ड बताने वाली हूँ। जो इजी लगे आपने वही यूज़ करनी है। सबसे पहले क्या, हमने क्वेश्चन को पढ़ के एंड कीवर्ड को मार्क करना है। क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, उसमें यूज़र्स हैं, कभी भी अच्छा काम नहीं किया उसने, या फिर वो आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है। मेन प्रॉब्लम है क्या कंप्यूटर में, स्लो काम करता है, अब काम करना बंद कर दिया है, इनकरेक्ट डाटा, गलत डाटा शो करता है। टाइम टेबलिंग क्यों प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि इनफ टाइम नहीं है उनके पास, वो कोर्सेज़ के ऑप्शंस को हैंडल नहीं कर सकते, या फिर जो कोर्सेज़ हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इन नॉट इनफ टाइम डोंट हैंडल कोर्सेज़ ऑप्शन, या फिर कोर्सेज़ चेंजेस, ये कोर्सेज़ चेंजेस होते रहते हैं डेली बेसिस पे। उसके बाद अभी टाइम टेबलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या बताया, अभी स्टूडेंट को खुद बनाना चाहिए टाइम टेबल, या फिर किसी की हेल्प लेनी चाहिए, या फिर कोर्सेज़ को ही कम कर दो। जो न्यू सिस्टम है वो ट्रायल्ड के लिए है, उसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर वो इकोनॉमिकल है, सस्ता है। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, कुछ वीक्स लगेंगे, 4 to 5 मंथ्स लगेंगे, या फिर 9 मंथ्स लगेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है 26, ये तो सभी स्टूडेंट का गलत था ना, सभी का गलत है ना। तो मैं आपको बताती हूँ भी उन्होंने कैसे रीफ्रेज करके इसको मेंशन है वो किया हुआ है। आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका इंटरेस्ट होगा ना, आप भी अपना 100% दो, मैं भी 100% दूँगी, तो आपका जो स्कोर है फाइनल में वो डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। देखो अब हम लोग 1 by 1 इसको करते हैं। Randy Agotra from the Technologies Department. Ah, yes, good. I'm Dave Hadley. Thanks for coming to see me. That's okay. I believe you want us to do some work for you. Yes, that's right. I'm responsible for student admissions to the college, and I use a computer system to help process student enrollments and to do the timetabling. But it really doesn't suit the way we work these days. It's over 10 years old, and although it was fine when it was first introduced. हाँ जी, उन्होंने इसमें हमें क्या चीज़ बोली हुई है कि जब ये क्या है, इसको लिए हुए 10 years हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं इसको लिए हुए। फिर उन्होंने क्या बोला, इट वॉज़ फाइन, ये ठीक था, व्हेन इट वॉज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस, जब हमने इसको स्टार्टिंग में लिया था तब ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था। It's just not good enough now. अब ये अच्छे से काम नहीं कर रहा। ऑप्शन में क्या है, नेवर वर्कड वेल, उसने कभी भी अच्छे से काम किया ही नहीं है। स्पीकर बोल रहा है स्टार्टिंग में तो करता था, अब नहीं करता।
तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो करता था ना, ऑप्शन में है कि कभी भी नहीं किया, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हुई है ना, ऑपोजिट बात हुई, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। सो आउटडेटेड की बात हुई है अभी, हाँ पुराना हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं इसको लिए हुए। अगर तो वो यूज़र्स की बात कर देता है तो हम देखेंगे कि मे बी वो आंसर आ सकता है। अगर वो नहीं करेगा तो हमें तो पता है फिर आउटडेटेड ही आएगा, क्योंकि और कोई बचा ही नहीं है फिर। What problems are you experiencing? सो देखो उन्होंने क्या बोल दिया, दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दिया, व्हाट प्रॉब्लम्स वाला शुरू हो गया, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, बिकम आउटडेटेड, वो पुराना हो चुका है, उसने 10 ईयर्स हो गए हैं, सो दैट्स वाई आंसर इसका आ गया ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने बी लगाया, आपने देखा कि वर्क वेल नहीं करता है, बट उसने क्या बोला, कभी भी नहीं किया वर्क वेल, लेकिन स्पीकर तो बोल रहा है कि स्टार्टिंग में करता था। ठीक है, सो अच्छे से सुना करो, तो आपके देखना स्कोर कैसे इम्प्रूव होंगे। आपकी क्लास में या जिनके 8.5 तक भी आते हैं, अब आप लोगों को भी उस टारगेट को हिट करना है। Well, 20 years ago, the college was quite small, and we didn't have the numbers of students or tutors that we have now. So the system can't handle the increasing volumes? Well, there's a lot more data now, and it sometimes seems the system has crashed, but in fact, it just takes ages to go from one screen to the next. Right. हाँ जी, तो उन्होंने क्या बोला भी, पहले हमारे पास इतना डाटा नहीं होता था, अब हमारे पास डाटा है। ठीक है, डाटा की बात हुई है, डाटा गलत है या नहीं है इसकी बात नहीं हुई, भी कंप्यूटर गलत डाटा शो कर रहा है ये नहीं बोला। उसने क्या बोला भी, जो डाटा है ना उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होने में एजेस लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, तो क्या आएगा, स्लो, काफ़ी स्लो काम कर रहा है। स्टॉप वर्किंग की तो बात ही नहीं की उसने कि वो काम नहीं कर रहा, ये तो बोला नहीं। उसने क्या बोला भी, पहले हमारे पास इतने स्टूडेंट्स नहीं थे तो डाटा भी इतना नहीं था, लेकिन अब डाटा ज़्यादा है और डाटा को ट्रांसफ़र करने में एजेस लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। अब जिसने अच्छे से सुना नहीं होगा उसने पहले ही आंसर सी लगा दिया होगा भी डाटा की बात हुई है, लेकिन ये तो देखो भी इनकरेक्ट बोला है उसने कि वो गलत डाटा बता रहे हैं, इसकी तो कोई बात नहीं हुई। सो उसने क्या बोला, एजेस लगते हैं, स्लो काम कर रहा है ये। सो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। टाइम टेबलिंग में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, टाइम नहीं है उनके पास ज़्यादा, या फिर वो कोर्सेज़ के ऑप्शंस को हैंडल नहीं कर पा रहा, या फिर कोर्सेज़ चेंज हो रहे हैं। सो देखते हैं क्या बोलते हैं वो। Right. Is that the only problem? Well, that's the main one, but there are others. In the past, doing the timetabling was quite simple, but now we have a lot more courses, and what's made it complicated is that many of them have options. Right, but the system should allow you to include those. Well, no, it doesn't. तो उसने क्या बोला भी, अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज में ऑप्शंस हैं, तो उसने बोला कि वो काम ऑप्शंस को इंक्लूड कर लेता है। उसने क्या बोला, वेल नो, नहीं करता इंक्लूड। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऑप्शन नंबर बी, कि वो कोर्सेज के ऑप्शंस को नहीं हैंडल कर रहा। सो इनफ टाइम है या नहीं है इसकी बात नहीं की उसने, कोर्सेज चेंजेस हो रहे हैं रेगुलरली इसकी बात नहीं की। उसने क्या बोला भी, जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो प्रॉब्लम है वो किस में है कि ये जो ऑप्शंस हैं कोर्सेज़ के उसको हैंडल नहीं कर रहा। कहते कि पहले हमारे पास इतने जो कोर्सेज़ के ऑप्शंस हैं नहीं थे, लेकिन अब हैं, लेकिन ये जो कोर्सेज़ के ऑप्शंस को हैंडल नहीं कर रहा है। सो उसने बोला नो, कि ये हैंडल नहीं कर रहा। सो आंसर आ गया हमारा बी। अब देखते हैं भी उसने क्या चीज़ सजेस्ट किया भी, बच्चे खुद टाइम टेबल बनाए, या फिर वो किसी की हेल्प ले, या फिर कोर्सेज को ही रिड्यूस कर दो। It was supposed to, and a few years ago we did ask someone from the technologies department to fix it, but they never seemed to have the time. Are there any other issues with the system? Well, I've been given extra responsibilities, and so I have even less time to do the timetabling.
If there was anything you could do, Randir, to make the process... उसने क्या बोला कि मेरे को ना टाइम टेबलिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अगर कुछ है तो मुझे बताओ। ठीक है, उसने पूछा भी अब अगर कुछ है तो मेरे को सजेस्ट करो। तो देखते हैं कि अब वो क्या बताता है उसको। more efficient, that would be really helpful. Well, it sounds like you could do with an assistant, but that's obviously not हाँ जी, उसने क्या बोला कि ये तो है भी, आप असिस्टेंट की हेल्प से कर सकते हो, बट दैट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। लेकिन किसी की हेल्प लेना पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनो भी, पहले तो उसने बोला कि आप हेल्प ले सकते हो, बट के साथ उसने चेंज कर दिया भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब जिसने बिना सोचे समझे लगा दिया उसने तो बी लगाना है, लेकिन बाद में उसने क्या किया है, स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स बी तो नहीं आएगा। अब देख लेते हैं कि कोर्सेज़ को कम करने की बात कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट अपना टाइम टेबल खुद करेंगे, इसकी बात कर रहे हैं। So what about having an online system that students can use to do their scheduling? हाँ जी, इस पर्सन ने क्या सजेस्ट किया भी, स्टूडेंट्स खुद ही अपनी स्केड्यूल है वो सेट करेंगे। ये जो पर्सन था इसने क्या बोला भी, इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, वो है ऑनलाइन सिस्टम, जिसमें क्या होगा कि बच्चे खुद का स्केड्यूल है, खुद का टाइम टेबल खुद सेट करेंगे। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर, क्योंकि उस सोल्यूशन बताया ना उसने। सोल्यूशन क्या बताया भी, बच्चे खुद करें इसको। So, we'll need to decide whether or not to improve the existing system or to build a completely new system. Well, I'd much prefer to have a new system. Quite तो उसने क्या बोला कि मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप न्यू सिस्टम लो। Frankly, I've had enough of the old one. Okay, that'll probably take longer, although it may save you money in the long run. हाँ जी, सो न्यू सिस्टम से क्या होगा, सेव्ड योर मनी सेव होगी। न्यू सिस्टम में प्रॉब्लम है वो उसने नहीं बोला। न्यू सिस्टम ट्रायल्ड के लिए है वो भी उसने नहीं बोला। क्या बोला भी, वो आपकी मनी सेव करेगा, मतलब सस्ता होगा वो। सो क्या आ जाएगा, सी इसका एक्यूरेट आंसर है। अब हमने देखना है भी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कब तक इम्प्रूव होगा, फ्यू वीक्स तक होगा या फिर 4 से 5 मंथ लग सकते हैं या फिर 9 मंथ लगेंगे। सो लेट्स सी। When were you hoping to have this in place? Well, it's January now. उसने क्या बोला कि अब जनवरी चल रहा है। And the new intake of students will be in September. Assessing admissions in the next few weeks, really. Admissions हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ तक। Well, it will take more than a few weeks, I'm afraid. So उसने क्या बोला भी, few weeks से ज़्यादा लगेगा। So ये कह रहे हैं भी few weeks, उसने बोला नहीं few weeks से ज़्यादा लगेगा, मतलब ये तो नहीं आएगा। अब इन दोनों में से कोई आएगा, जहाँ तो 4-5 मंथ या फिर 9 मंथ। सो देखते हैं क्या बोलते हैं। Estimate, I think. सो उसने क्या बोला, इनिशियल एस्टिमेट में उसने बोला था ना भी जनवरी से लेकर सितंबर के बीच में हमें मिल जाए तो अच्छी बात है। अब देखते हैं कि वो क्या बोलता है। कहता है कि जैसे आपने बोला है इनिशियली जनवरी में, looking at April or May to improve the existing system, but हाँ जी। सो उसने क्या बोला भी, अप्रैल से लेकर मई तक जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अब अगर आप जनवरी से लेकर अप्रैल और मई तक काउंट करेंगे तो कितना बनेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई कितने बने, 4 to 5 मंथ्स। सो क्या है, जहाँ तो कहते भी अप्रैल में बन जाएगा जहाँ फिर मई में बन जाएगा। तो जनवरी से लेकर अप्रैल और मई तक कितने बने हैं, 4 to 5 मंथ्स बने हैं। ओके the existing system, but for a new system it would take at least 9 months. हाँ जी, न्यू सिस्टम को तो 9 मंथ्स लगेंगे, लेकिन हमें तो एग्जिस्टिंग पूछा था ना, तो ये तो आएगा नहीं, ये तो न्यू के लिए है। ओवरऑल समझ लो ताकि जिसको प्रॉब्लम है ना वो समझ में आ जाए आप लोगों को। सो पहला क्वेश्चन हमें कैसे मिला कि उसने बोला भी कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अभी वो ना 10 साल पुराना हो चुका है, स्टार्टिंग में तो ठीक काम करता था लेकिन अब ठीक काम नहीं कर रहा। तो आंसर आ गया हमारा सी, नेवर वर्कड वेल नहीं है।
नेवर वर्कड वेल मीन्स उसने कभी भी ठीक से काम नहीं किया, लेकिन स्पीकर बोल रहा था कि भाई स्टार्टिंग में ठीक था, अब प्रॉब्लम आई है। सो ये तो नहीं आएगा, यूज़र तो बोला है नहीं, तो क्या आउटडेटेड, 10 साल पुराना है वो। फिर मेन प्रॉब्लम क्या है, इनकरेक्ट डाटा नहीं शो करता वो। उसने बोला भी डाटा को ट्रांसफ़र करने में एजेस लगते हैं, मतलब बहुत टाइम लग जाता है, तो आएगा ऑप्शन नंबर ए। डाटा गलत है ये नहीं बोला था उसने, स्टॉप वर्किंग की तो बात ही नहीं की थी। उसके बाद है टाइम टेबलिंग क्यों प्रॉब्लम है, इनफ टाइम की कोई बात नहीं हुई, कोर्सेज चेंजेस हो रहे हैं इसकी कोई बात नहीं की। उसने क्या बोला भी पहले हमारे पास कम थे, अब हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है भी ये जो सिस्टम है ना कोर्सेज के ऑप्शंस को हैंडल नहीं कर रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा है। सो आंसर आ गया हमारा बी। उसके बाद अभी क्या चीज़ उसने सजेस्ट की, उसने बोला आप किसी की हेल्प तो नहीं ले सकते, कोर्सेज को रिड्यूस करने की बात ही नहीं हुई, बच्चों को खुद का स्केड्यूल सेट करना पड़ेगा। सो क्या आएगा, ए हमारा एक्यूरेट आंसर है। जो न्यू सिस्टम है वो ट्रायल्ड के लिए, इसकी कोई बात नहीं हुई। न्यू सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसकी कोई बात नहीं हुई। उसने क्या बोला भी जो न्यू सिस्टम है वो आपकी मनी सेव करेगा, मतलब इकोनॉमिकल है, सस्ता होगा। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, उसने बोला फ्यू वीक से ज़्यादा लगेंगे, ये तो नहीं आएगा क्योंकि उसने बोला ज़्यादा लगेंगे इससे। फिर उसने बोला कि अगर आपने जो मुझे इनिशियली बताया था कि जनवरी का, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो अप्रैल और मई तक हो जाएगा। तो जनवरी से लेकर अप्रैल और मई तक हमने काउंट किया तो कितने बने, 4 to 5 मंथ्स बने। 9 मंथ किसको लगेंगे, न्यू वाले को लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, एग्जिस्टिंग था। समझ में आया क्या आपने गड़बड़ की, आपने क्या कर दिया, फ्यू वीक्स आंसर लगा दिया। आपने जब जनवरी से लेकर अप्रैल और मई तक काउंट किया ना, तब देखो हमारा आंसर क्या निकला, बी निकला है। उसने ये बोला था ना भी अगर हम इनिशियली देखें, जो आपने मुझे पहले बताया था, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो अप्रैल और मई तक करेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो आएगा बी।